लैला मजनू से मिलकर एक उत्साह और प्रेम में बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ी। तो मौलवी खुदा की इबादत में था और पढ़ रहा था कुछ। लैला उसके ऊपर से पैर देती हुई आगे बढ़ी। मौलवी ने कहा, बदतमीज लड़की, मैं खुदा की इबादत में था और तुमने विघ्न डाला। लैला मजनू से के पास पहुंची थी, उससे नहीं मिली, वापस आई मौलवी के पास। बोला, मौलवी साहब फरमाइए, आपने क्या कहा था? बोला, बदतमीज लड़की, मैं खुदा की इबादत पे मशगूल था, रत था, और आकर तूने मेरा ध्यान खंडित किया, पैर देकर चली गई शास्त्र पर। लैला ने कहा, मैं एक इंसान के प्रेम में ये भूल गई थी कि मैं कहाँ, मेरे पैर कहाँ हैं। आप तो उस खुदा की इबादत में थे, आपको कैसे पता चला मेरा पैर यहाँ था? भाई, अरे भाई, लैला मजनू को याद किया जाता है, कोई वो सेक्सी लोग नहीं थे। वो ये एक प्रमाण दिया जाता है प्रेम का। मेरे कहने का ये भाव है यहाँ पर, इसलिए जो जिसका ध्यान करेगा वहाँ पहुँचेगा, इसमें दो राय नहीं है। यही तो पद्धति दुनिया में है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सभी लोग एक ही तो उपक्रम कर रहे हैं कि उसका ध्यान कर रहे हैं। और साहब भी कह रहे हैं, सूरत से देख सखी वह देश। इस प्रकार से साहब आगे क्या कर रहे हैं? गुरु, शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक तीनों त्रिधारा बनी, आगे गंगा एक। अब आगे क्या करे? सत्य नाम को गह रखे, तजे द्वैत की आश, द्वैतवाद में नहीं जाए। सतपुरुष को पावे पूर्ण परम विलास, रहे एकता चित्तमो द्वितीया, उसको ज्ञान गगन मगन निस्दिन रहे, सत्य भक्ति पहचान, ये उसकी पहचान है। क्षण सुमरे क्षण बिसरे, यह तो स्मरण ना है, 8 पहर भीगा रहे, सुमरण सोई का। तो बंधु, आज के प्रवचन का मेरा सार था, आपका ध्यान नॉर्मल चीज नहीं है, उस तक पहुंचने की विधि भी यही है, जाकी सूरत लाग रह जाए वहाँ, कहे कबीर पहुँचाऊँ तो। ये श्वास बहुत बड़ी कीमती है, ये व्यर्थ न जाए। श्वास श्वास प्रभु सुमन ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन होए ना होए। साहेब गुरु के महात्म पर बातचीत कर रहा था। आखिर ऐसी क्या शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं? इतना बड़ा गुरु का महात्म दे दिया। गुरु गोविंद दो ही एक स्वरूपा, नाम रूप गुण भेद अनुपा, गुरु अविचल पद पूर्ण धामा, गुरु स्वामी गुरु जग विश्रामा। सदगुरु जन्म मरण से न्यारा, सदगुरु सबका सृजनहारा। निर्गुण गुरु रूप से न्यारा, छाए रहे सभी संसारा। है सदगुरु सत्पुरुष आपे, जासे प्रकट ब्रह्म भय जापे। वाह! सहजो बाई ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा, गुरु न तजूं, प्रभु को तज डारूं। इतनी बड़ी गुरु की महिमा अनंत बोल दी। कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं अपने हितों के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। वो यही पाठ वो भी पढ़ रहे हैं। यहां साहब एक बात बोल रहे, बहुत गुरु हैं, बहुत गुरु है अजग माही, हरह द्रव्य कछु संकट नाही। अगर साहब ये करें, हरि बिरंच गुरु सेवा की ना। हमें देखना है कि राम जी ने फिर किस गुरु को किया। लोग प्रमाण देते हैं, बहुत अच्छी बात है। वासुदेव कृष्ण जी ने किसको गुरु किया? राम जी ने वशिष्ठ मुनि को गुरु किया। वशिष्ठ जी तत्वज्ञ थे। अगर राम जी शस्त्र विद्या, गुरु बहुत है, साहब करें गुरुन गुरुन में भेद है, गुरुन गुरुन में भाव, सो ही गुरु सराइए, जो शब्द बता है दाव।
यानी वो नाम यथार्थ बताए और गुरु किस काम ना आवे। वशिष्ठ मुनि तत्वज्ञ थे, वो परम तत्व के ज्ञाता थे। मैंने इसका उल्लेख कई बार बोला है, मुनीन्द्र के शिष्य थे वो। और साहब वाणी में बड़ा साफ बोल रहे हैं, सतयुग में सतनाम कहाए, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणा में कहलाए, कलि में नाम कबीर कहाए, युगन युगन हम यहाँ चल आए। यानी नॉर्मल व्यक्तित्व नहीं थे, इसलिए तो। और विश्वामित्र को उन्होंने अपना धनुर्विद्या का गुरु माना, धनुर्वेद के भी वो रचयिता थे। अर्थात गुरु एक ऊर्जा देगा, इसलिए इतनी बड़ी ताकत कही। आप जैसे देखें, आजकल सैटेलाइट से पूरे काम हो रहे हैं, बैंकिंग वगैरह जितने भी काम हैं, हवाई जहाज नेविगेट हो रहे हैं, पानी के शिप नेविगेट हो रहे हैं, ये सब सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है। इस तरह गुरु परमात्मा और आपके बीच का एक वो माध्यम है जो दोनों से संपर्क करता है। इसलिए सहजो कह रही है, बस वो बात वो है, गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। आगे कह रहे हैं, गुरु ईश्वर गुरु पार ब्रह्म सदगुरु सबका देव, गुरु बिन पार न आवे ताते शरण ले। गुरु के बिना आदमी संसार सागर से पार नहीं हो पाएगा। पर ये मन है बहुत चालाक। यहां साहब ने हिदायत दी, कई मीन मेघ करके गुरु भक्ति से विचलित करने की कोशिश करेगा मन। यहां एक तकाजा कर रहे हैं साहब वाणी में, बहुत सुंदर। गुरु मानुष कर मानते, चरणामृत को पान, ते नर नर कह जाएंगे जन्म जन्म है स्वान। गुरु प्रीत बिन नर कह पड़ी। गुरु का भरोसा क्यों जरूरी है? मैं उदाहरण देता हूं, आपने विश्वास किया ना, मैंने चौथे लोक की बात की, भरोसा किया ना। फिर मैंने परम पुरुष की बात की, आपने भरोसा किया ना। ये तीन लोग काल का राज्य है, आपने विश्वास किया ना। मैंने कहा सरगुण निर्गुण से ऊपर एक भक्ति है, आपने भरोसा किया ना। तब तो मामला आगे बढ़ा। तो साहब कह रहे, इसलिए प्रथम दृढ़ प्रतीत उर, ये विश्वास बहुत जरूरी है। गुरु में श्रद्धा की आवश्यकता है बड़ी। गुरु की शरणा लीजिए भाई, जाते जीव नरक ना जाई। बिल्कुल स्वाभाविक है, उनके शब्दों में बड़ा वजन है। मैंने कल भी नरक के 7 द्वारों के लिए बोला था। जब आप पाप कर्मों से सदा रहता जिसका मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। आप देखें, अभी आप पाप ही नहीं कर रहे हैं। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। क्यों हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है? गुरु एक दिव्य शक्ति का पाठ करता है हृदय में, वो अज्ञान अंधकार को दूर कर देता है। कौन सा अज्ञान अंधकार? जीव हृदय तम मोह विषय की, छूटे न ग्रंथ किम जाय न पेकी। आत्मा को बांधने वाले जो मत्सर शरीर में निवास करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, ये दिखते नहीं हैं। नाम की प्राप्ति के बाद ये दिखते हैं। मैं पहले भी कई बार उदाहरण दे चुका हूं। आप विचार करके देखें, नाम के बाद आपको क्या क्या मिला, आप वो देखें। आपकी संसार और जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति खत्म हो गई, चाह खत्म हो गई। पहले नाना इच्छाएं और चाह थी, अब चाह नहीं है। यहां साहब एक शब्द बड़ा सुंदर कह रहे हैं, चाह मिटी, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह,
वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। और काफ़ी कुछ आपको मिला, पर वो बहुत बारीक है। गुरु मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेत, मनसा वाचा कर्मणा, साहेब सदगुरु एक। अब एक संतोष भी अंदर में है, भटकना कम हो गया, साथ में संरक्षण मिल ही रहा है हर पल। गुरु समरथ जैन सर खड़ी, कमी कहा तैन दास। गुरु समरथ जैन सर खड़े, कमी कहा तैन दास। रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। आप देख सकते हैं, हमेशा वो ताकत आपको नेविगेट कर रही है। समुद्र में और अंधकार में इंसान के दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप देखना, जब आप पानी पर जाते हैं तो आपको एक प्रभाव पड़ता है पानी के अंदर। इसलिए जिनको मिर्गी का दौरा आता है, डॉक्टर उनको कुछ चीज़ें वर्जित करते हैं। पहला, हाइट पर नहीं जाना। आप प्रैक्टिकली आजमाना, ऊंचाई पर जाने पर थोड़ा सा माइंड पर असर पड़ता है। फिर कहते हैं आप नदी में नहीं नहाना, चलती हुई जलधारा से भी थोड़ा अपसेट हो जाता है आदमी। फिर उनको कहते हैं आग की लपटों की तरफ भी नहीं देखना। जब आग की लपटों की तरफ देखा जाता है तो भी ब्रेन पर थोड़ा असर पड़ता है, और वो लोग कमज़ोर दिमाग के हो जाते हैं जिनको दौरा पड़ता है ऐसी जगहों पर। और ज़्यादा धूप में भी काम नहीं करना। आप देखें, जब धूप में इंसान काम करता है थोड़ा सा, तब भी उदास अपसेट होता है। इसी प्रकार से जो मनुष्य पर एक माया का नशा है, नाम के बाद ये सब स्थितियां कंट्रोल हो जाती है। मैं दौरे की बीमारी वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपचार बताता हूं। आज तक चिकित्सा विज्ञान मिर्गी की दवा नहीं निकाल सका है, पर आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का उपचार नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज का उपचार है, पथ्य सेवन है। उस तरफ अगर आदमी थोड़ा चिंतन करे तो बस उसको बहुत ज्यादा सख्त काम नहीं कराना, उनको धूप से बचाना और उनको गिनती का और जिम्मेदारी का ज़्यादा काम नहीं देना। जो ज़्यादा कंसंट्रेटली काम करने वाला है उनको नहीं देना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हम लेंटर डाल रहे थे तो एक आदमी थोड़ा दिमाग से कमज़ोर था, वो भरे हुए तसले उठा रहा था और पास करते जा रहे थे। मैंने उसको कहा, नहीं भैया तू भरे हुए ज़्यादा ताकत का काम नहीं कर, और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तब धूप में काम करेंगे तब भी डिस्टर्ब होंगे। मैंने कहा ये काम तुम नहीं करो। उसने बोला ठीक है, मैं खाली वाले तसले जो आ रहे हैं वो भी बारी बारी यूं पकड़ कर देते जाना है। वो ये काम करने लगा। अब इसमें भी डीप कंसंट्रेशन देना होगा। घूमती हुई चीज़ों को भी वो न देखे, फौरन दौड़ा आ जाएगा। क्या होता है फिर, वो खाली तसले यूं पकड़कर इस हाथ में यूं देता जा रहा, उधर से लिया फिर इधर देता जा रहा, इस हाथ से लिया फिर यूं देता जा रहा, इस हाथ से लिया यूं देता जा रहा। 5-10 मिनट बाद वो नाचने और चिल्लाने लगा। मैं समझ गया, क्योंकि अब उसने कंसंट्रेशन डीपली उस तसले पर रखा, इधर से पकड़ना इधर देना। उसका कंसंट्रेशन इतना सेंट्रलाइज नहीं था। और जो भी कितना भी इंटेलिजेंट आदमी होगा, अगर उसे दौरे की और फिट्स की बीमारी हुई, उसका टैलेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो नर्व सिस्टम पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है।
इसलिए ऐसे लोग ये काम ना करें। ज़्यादा ऊंची सीढ़ियों पर भी नहीं जाएं, ज़्यादा हाइट पर भी नहीं जाएं, चलते पानी, और ज़्यादा भोजन भी नहीं खाएं। थोड़ी गैस बनेगी तो तभी भी उनको दौरा आ जाएगा। आप देखें, जब आदमी को गैस बनती है तो उसका दिमाग पर असर पड़ता है, और उसका दिमाग पहले ही कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि दौरे के टाइम जब पूरा ब्रेन शिवरिंग करता है शरीर, तो आपका ब्रेन भी शिवरिंग कर रहा है, तभी तो यूं हो रहा है ना। इसलिए उनके लिए बहुत एक सहज तरीका है। बार बार दौरा आएगा, वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, उनको दौरा नहीं आने दिया जाए। डॉक्टर इसकी दवा कर ही नहीं पाता है, आज तक वो नहीं कर पाए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं उनको चलो दवाओं से उनकी कोशिकाओं को तृप्त किया जाता है, अभी भी मस्तिष्क संबंधी उन चीज़ों का पूरा उपचार उनके पास नहीं आ पाया है। हालांकि वो कोशिश अपनी कर रहे हैं, मेडिकल साइंस कोशिश कर रहा है, तो इसलिए उसके लिए अगर वो कंसंट्रेशन में भी बैठेगा तभी भी उसको दौरा आ जाएगा। वो कोई भी डीप कंसंट्रेशन का काम नहीं कर पाएगा। फिर वो क्या करे, सहज भोजन खाए, कम भोजन खाए, धूप में काम नहीं करे, आग और हाइट से बचे, बहते हुए पानी से बचे। बहते हुए पानी में देखना आपका भी दिमाग थोड़ा घूमने लगता है ना, और हल्का काम करे। एक बार दौरा आने के बाद 15 दिन का खाया पिया खत्म हो जाता है। लोग इस बात को नहीं समझते। और क्या प्रक्रिया होती है, दौरा आने के बाद वो आदमी बदहवास होकर गिर पड़ता है। जब गिर पड़ता है उसको इतना भी मौका नहीं मिलता है कि वो अपने को बचा पाए। लेकिन जिनको दौरा आता है उनको मैं एक हिदायत दूंगा, दौरा आने से 5 मिनट पहले एक अपनॉर्मलिटी बॉडी में बनेगी, उस समय बैठ जाना। जब आपको थोड़ी सी स्लाइड घबराहट या अपनॉर्मलिटी लगे, बैठ जाना, खड़े मत होना। अगर आप खड़े हैं तो सर के बल भी गिर सकते हैं, बैठे में इतना डेंजर नहीं। दौरा आने से पहले आपको खबर देता है, जैसे उल्टी आने से पहले आपको भार सा लगता है, इस तरह दौरा आने से पहले थोड़ी सी अपनॉर्मलिटी लगी। अच्छा, फिर जब वो गिर जाता है तो करीब 4-5 मिनट हाईली शिवरिंग होता है, उसको वहां बचाना है। क्या बचाना है, आप प्याज लें अगर आपको मिल सके, प्याज को मुक्के से तोड़े, चाकू से नहीं, मुक्के से तोड़े, खोलें, उसके नाक के पास देना, नाक में ऐसे चिपकाना नहीं, नाक के नज़दीक रखना। वो जो प्याज की महक है वो ब्रेन की कोशिकाओं के लिए बहुत लाभदायक है, उस समय वो बहुत जल्दी उठ बैठेगा। दूसरा, आप इसमें संकोच न करें, उसके कंधों को दबाएं, ये जगह, क्योंकि पूरी हमारे और ये जगह हमारा पूरा नर्व सिस्टम यहाँ से चलता है, इनका कोशिकाओं से चलता है, तो उसे रिलैक्स फील होगा। उसके बाद क्या घटना होती है आप विचार करें। उसके बाद घटना होती है, वो उठता है, चारों तरफ देखता है। क्यों देख रहा है वो, ये उसको ये भी नहीं पता है अब कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, ये भी नहीं पता है, कहाँ जाना है ये भी नहीं पता है। अगर आपसे हो सके तो उसके पैरों को भी दबाना, उसको उस समय मदद की बहुत ज़रूरत है। वो उनमें से सहायता के लिए कोई पहचानी हुई मूर्ति देखता है, वो सोचता है मेरी कोई मदद करे, वो इधर उधर देखता है थोड़ी देर, और लोग तब तमाशा देखते हैं, उसको कोई मदद नहीं करता है। वो उस समय एक कठिन परिस्थिति में है। इंसानी मानवता का धर्म है, मानवीय कर्तव्य है, उसको हम मदद करें। उसके बाद फिर क्या करे, वो थोड़ी देर में उठ के चल पड़ता है। हम सब सोचते हैं अब ठीक हो गया, नहीं, उसका वो असर जो था दौरे की मार का, उसके दिमाग पर 15 दिन तक छाया रहेगा और एक बोझ बना रहेगा। कोशिकाएं नॉर्मल होने में 15 दिन लग जाएंगी।